आज हम बात करने वाले हैं आपके विश्वास के बारे में। तो एक क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि क्या हम यीशु पर, परमेश्वर पर ढंग से विश्वास करते हैं, या फिर हम ऐसे ही बस रिचुअल्स मनाते रहते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में या फिर और किसी रिलीजन में होता है कि हम सिर्फ क्या सोचते हैं कि हम बस ये कर ले, हम बुक पढ़ ले, हम मंदिर में चले जाएं, चर्च में चले जाएं, और भाई उसके अलावा हम जो भगवान कहते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए, सिर्फ ये नॉर्मल चीज़ें। क्लियर हो जाएगा कि आप विश्वास करते हो तो करते कैसे हो। तो मैं बता दूं कि विश्वास दो टाइप का होता है। सबसे पहले वाला होता है कि देखकर करने वाला, उसको कहते हैं जो है कार्नल बिलीफ। तो जब भी अगर आपने कोई चीज़ देखी है तो हमेशा होता ही है कि किसी को भी आप ये कहो कि भाई तुम मेरे साथ वहाँ चर्च में चल, या परमेश्वर के भवन में वहाँ पे चलते हैं और तुम्हारी ये प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो जाएगी, तो लोग आपको क्या कहेंगे? नहीं, पहले मेरी ये प्रॉब्लम है, पहले ये दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा कि वहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म होती है। आप किसी और से गवाही दिलवाओ या उसी को लेके वहाँ पे जाओ तो वो मानेंगे, ठीक है। और उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है कि मान लो कि आपको किसी प्राइम मिनिस्टर से बात करनी हो और हो भी गई, तो उसके बाद में आप लोगों को जब ये कहोगे ना कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, तो वो हमेशा यही कहेंगे कि अपनी रिकॉर्डिंग सुना, दिखा, क्या प्रूफ है। तो देखकर जो यकीन करने वाले होते हैं, ये हमारा जो नॉर्मली बिलीव करने का सिस्टम होता है, ये होता है। तो इसको कहते हैं कार्नल वर्ल्ड सिस्टम। तो लेकिन जो परमेश्वर है उनका विश्वास अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। और वो कैसे करता है? जब अगर कोई चीज़ आपके सामने नहीं दिखाई दे रही है, अगर आप उसे मानो तो वो आपको दे दी जाएगी। तो बाइबल में यही है कि कोई अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी लेनी है तो आप सोचोगे कि यार पैसे तो है ही नहीं, अकाउंट में खाली 10-20 रुपये पड़े हैं, तो मैं कैसे गाड़ी ले सकता हूँ, मेरी तो सैलरी ही 8,000 की है, तो मैं कैसे गाड़ी ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप विश्वास करोगे और हर टाइम ये सोचोगे कि मेरी गाड़ी वहाँ पे नीचे खड़ी हुई है, या मेरी गाड़ी की चाबी वहाँ पे रखी हुई है, तो बच्चे उसमें लॉक अनलॉक कर रहे हैं, वो बीप बीप की आवाज़ आ रही है, तो अगर आप ऐसे यकीन करना स्टार्ट कर दो और उसके बाद आप अपना सारा का सारा ध्यान अगर यीशु की ओर लगाओ, तो वो चीज़ आपको 100% मिल जाएगी। ये विश्वास होता है सुपरनेचुरल, जो ये विश्वास होता है, फेथ होता है। इस विश्वास के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपने बस क्या करना है, अपनी बाइबल उठानी है और उसमें से वचन आपने उठा लेने हैं, और वही वचन आपने बोलते रहना है और कहते रहिए कि हे पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये गाड़ी दे दी है, गिफ्ट कर दी है, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ऐसे लगातार आप बोलते रहो और हमेशा ऐसे ही सोचो कि आपकी गाड़ी नीचे खड़ी है, चाबी वहाँ पे रखी हुई है। तो अगर आप ये बार बार में सोचते रहोगे, करते रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद, और वो टाइम ये नहीं है कि मतलब जैसे बहुत ज़्यादा टाइम के बाद कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, वो वाली बात नहीं होती है। वो एग्जैक्टली उसी टाइम तुरंत वाली चीज़ हो जाती है। तो जब आपका यकीन इतना पक्का हो जाएगा ना कि आप 100% उस चीज़ को मान लोगे कि हाँ मेरी है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब तक मैं दोबारा आऊँ सारी चीज़ों पर अपना अधिकार ग्रहण कर लो। तो जब आपका विश्वास उतना हो जाएगा ना कि आप अंदर से मान लोगे कि हाँ मेरे पास गाड़ी है, और बार बार यीशु को धन्यवाद दोगे, तो एक टाइम के बाद वो गाड़ी अपने आप, चाहे कैसे भी रीज़न बने आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंड आपको गिफ्ट करे या आपके पास कहीं से भी कुछ भी पैसा हो, वो रीज़न हमारा देखने का नहीं है, ठीक है। कहाँ से कौन सी चीज़ आएगी, हम हमेशा यही देखते हैं, हमारे पास इतने पैसे, इतने में गाड़ी आएगी, नहीं आएगी, इतने पैसे हैं, इतने में हम नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, हमेशा यही होता है। लेकिन जब भी आप ये कहोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो भले पिता हैं, और पिता का काम ये होता है कि वो हमेशा बच्चों को हर चीज़ देख के रखता है। और उन्होंने जब वो क्रूसीफाइड हुए थे तो सारी की सारी चीज़ें हमें पहले से दे दी थी। तो सिर्फ हमें क्या करना है, अधिकार करना है, और विश्वास के साथ अधिकार करना है। आपके पास नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं,
लेकिन आप क्या करें, हमेशा उस चीज़ को कहे कि धन्यवाद पिता, आपने मुझे ये चीज़ दे दी, धन्यवाद पिता, आपने मुझे ये चीज़ दे दी। और जब आपका यकीन 100% हो जाएगा, तब वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास होंगी और आपका जो है लाइफस्टाइल वही खुद गवाही देगा। दूसरे लोग आपके बारे में बोलेंगे कि देखो, उसने कोई ना कोई 2 नंबर का काम किया है, तभी उसके पास इतना पैसा है, अदरवाइज़ नहीं होता। और यकीन मानिएगा, वो पिता है और वो जीवंत पिता है, वो परमेश्वर सबकी सुनता है। तो क्या उसने अगर यीशु की नहीं सुनी, क्या उसने आपके पास्ट की नहीं सुनी, क्या और किसी पड़ोसियों की नहीं सुनी? तो अगर वो सबकी सुनता है तो क्या आपकी वो नहीं सुनेगा? तो सभी की सुनी ना। तो यीशु हमें क्या कहता है, संगी वारिस कहता है, जो उसे पिता से मिला है उस पर आपका भी अधिकार है, लेकिन आपको वो अधिकार जताना, अपने विश्वास से मांगना, वो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके दाना। और भाई हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।